गाइस, वेलकम टू आवर स्काईटेक फाइंड्स। सो आज हम जो है जीन पियाजे की नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, दैट इज मोरल डेवलपमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस थ्योरी को। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। और जो जीन पियाजे थे ये कहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक जो बुक दी थी वो थी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये बुक्स इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपने ध्यान रखना है। और जो थ्योरी जो बेस्ड थी वो इंटरव्यू बेस्ड थी, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू लिया था 4 to 12 ईयर के चिल्ड्रंस का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था कि जैसे ही बच्चे की एज बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास उसका बढ़ेगा। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मोरालिटी, जो मैच्योरिटी है, मोरल मैच्योरिटी जो है, उसकी नैतिक परिपक्वता जो है वो भी उसके साथ साथ उसकी बढ़ेगी। तो अब हम बात करते हैं मोरल टर्म्स बाय पियाजे की। तो मोरल टर्म्स में उन्होंने क्या क्या बोला है, नैतिकता यथार्थवाद की बात करें, मॉरल रियलिज्म्स की। तो ये जो है बर्थ से लेकर 8 ईयर के जो टाइम पीरियड्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक न्याय है, नियम है, जो समाज और समाज के लोगों ने जो बना दिया है वो क्या है, कठोर है, उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अनचेंजेबल। तो जो मोरल रियलाइजर में बच्चे ये सोचते हैं कि जो नियम जो बना दिए हैं समाज ने, एक सोसाइटी ने जो उन्होंने जो कुछ रूल्स बना दिए है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो बहुत ही कठोर है, दैट इज अ टू डिफिकल्ट उनको चेंज करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है सो मोरालिटीज ऑफ द कॉपरेशन, यानी सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता की जो एज होती है वो 8+ हो जाती है। ये क्या होता है, एक लचीलापन होता है, इसमें नियमों से समझौता करना आ जाता है उन्हें। आमतौर पर जो है नियम बनाने में वो शामिल होते हैं, अन्य लोगों को आपसी सहमति होती है उसमें। सहमति से बदलने की क्षमता में जो एक विशेषता रहती है कि मान लो अगर कुछ नियम्स है, आप उसमें बदलाव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपसी सहमति से उनसे डिस्कस करोगे कि ये चीज़ें, इनमें प्रॉब्लम्स है, अगर हम ये करेंगे तो इससे ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो एग्जांपल हमारे पास है कि एक लड़की है, वो किसी जगह पर ट्रिप पर जा रही है। अब उसे लगता है कि उस ट्रिप जहाँ उनका ट्रिप जा रहा है उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वह सभी बच्चों से इस बारे में बातचीत करेगी, डिस्कशन होगा उसका, वह कहीं और जाने का सुझाव देगी, कि सजेस्ट करेगी हमें इस ट्रिप पे ना जाके कहीं और जाना चाहिए, जिससे क्या हो, हमें नॉलेज मिल सके, जिससे जो हमारे लिए बेनिफिट हो सके। तो यह तभी संभव हो सकता है जब सारे सहमति दे दें, मतलब सब ये एग्री कर जाए। तो ये जो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज द मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, मतलब मिलकर सहमति से सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा दैट इज स्टेजेस है हमारे पास, जो मोरल डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस रहती है। सबसे पहली जो स्टेज है अनोमिक स्टेज है, अनोमिक स्टेज रहेगी। अनोमिक स्टेज जो होती है बर्थ से लेकर 5 ईयर तक की रहती है। और इसमें बच्चे क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। अब ईगोसेंट्रिक जो इसकी जो पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की थी, उसमें कौन सी स्टेज थी, जल्दी से इसको बताइए, आप रिप्लाई कीजिए हमें कमेंट में कि जो ईगोसेंट्रिक जो कौन सी स्टेज, पियाजे की कौन सी स्टेज में ईगोसेंट्रिक बच्चे आते हैं, ठीक है। मूव करते अपने नेक्स्ट आगे पार्ट्स पे, कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को नैतिक सुख और पीड़ा पर आधारित कार्य करेगा, मतलब वो वही काम करेगा जिससे उसको लगेगा उसको पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। वो काम वो नहीं करेगा जिससे उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो वो सुख और पीड़ा पर आधारित अपना काम करेगा। द नेक्स्ट वन हमारे पास है हेटेरोनॉमिक स्टेज, जो कि 5 to 8 ईयर तक की रहती है, ठीक है। अब जो हमने पहले इसमें जो बात की थी मोरल रियलाइजम्स की, उसमें हमारी एज क्या थी, बर्थ से लेकर अप टू 8 तक। ये जो दोनों स्टेज है, अनोमी और हेटेरोनॉमी है, ये मोरल रियलाइजम के अंदर ही आएगी आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर हेटेरोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि सोशल सेंट्रिक होते हैं, यानी समाज द्वारा नैतिकता पर कंट्रोल होता है। अब ये बड़ी अच्छी चीज है, इसमें जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि समाज द्वारा जो है नैतिकता पर जो कंट्रोल रहता है वो कौन से स्टेज पे रहता है, हमें पता होना चाहिए, दैट इज अ हेटेरोनॉमिक स्टेज रहेगी। और ये किसकी थ्योरी का है, जिसमें समाज द्वारा नैतिकता पर कंट्रोल किया जाता है, यानी सोशल सेंट्रिक होता है बच्चा। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी है, ठीक है, मोरल रियलाइजेशन, मोरल डेवलपमेंट की।
ठीक है। उसके बाद नैतिकता पर बाहरी नियंत्रण रहता है, इसके हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस बात का बहुत अच्छे से आपने इनको पॉइंट्स को कवर अप करना है कि सोशल सेंट्रिक है, ठीक है, नैतिकता पर बाहरी नियंत्रण है, ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है जीन पियाजे की, और कौन सी हेटेरोनॉमी स्टेज की है। इसमें सजा और पुरस्कार पर आधारित वो नैतिकता करेगा, मतलब बच्चा वो काम करेगा जिससे सजा ना मिलके पुरस्कार मिले, जो उसको प्राइज मिले, पनिशमेंट वाला काम वो नहीं करेगा हेटेरोनॉमी स्टेज में। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, जो हमने अभी पीछे बात की थी, सहयोग की भावना, सहयोग की जो नैतिकता रहेगी। अब इसमें वो क्या करेगा, सबसे पहला जो इसमें स्टेजेस रहेगी, अभी तक हमने 2 स्टेजेस कर चुके हैं, एक हमारी एनोमी हो चुकी है और एक हमारी हेटेरोनॉमी हो चुकी है। द नेक्स्ट वन हमारे पास है रेसिप्रोसिटी स्टेज है, और ये स्टेज 8 to 13 ईयर तक की रहती है। अब मेजोरिटी के साथ आधार पर नैतिक नियम को बदल सकते हैं कि सब भी एग्री हो चुके हैं कि मेजोरिटी आ चुकी है, तो हम जो नैतिक जो नियम बने हुए हैं, जो मॉरल जो यहाँ पे लॉ है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिवाद और आदान प्रदान की भावना रहती है। व्यक्तिवाद मतलब इंडिविजुअलाइज रहता है कि वो अपने इम्पोर्टेंस को जहाँ पर ज्यादा ध्यान दिए जाते हैं कि वो अपनी इम्पोर्टेंस के आधार पर आगे बढ़ेगा, कि जैसे को वो पैसा देगा, अगर कोई उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा तो वो उसके साथ वैसा रहेगा। और एक्सचेंज में कहते हैं, केवल कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, क्या तुम मुझे अपना ये रेड पेन दे दो, मैं तुम्हें अपना ब्लैक पेन दे दूंगी। तो ये एक्सचेंजेस रहता है यहाँ पे। द नेक्स्ट स्टेज, ये तो हमारे पास रेसिप्रोसिटी स्टेज। द नेक्स्ट वन है एटोनॉमी स्टेज है। अब एटोनॉमी स्टेज में यहाँ पर क्या रहेगा कि ये 18 से आपका 13 से 18 ईयर तक की एज रहेगी। इसमें चिंतन के आधार पर नैतिकता रहेगी, वो उसके ऊपर सोचेगा, खुद से फैसला ले पाता है इस एज में आकर बच्चा, ज्ञानात्मक समझ विकसित हो जाती है उसमें, और यहाँ पर उसमें नैतिकता की जो जिम्मेदारी, नैतिकता जिम्मेदारी की तरफ वो बढ़ जाता है। उसके लिए जो सामाजिक नियम है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। इस एज में आके बच्चे के लिए जो सोशल सामाजिक रूप से, यानी सोसाइटी ने एक नियम बना दिए हैं, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 4 स्टेजेस रही थी। पहले 2 स्टेजेस हमारे पास जो रही थी एनोमी एंड हेटेरोनॉमी, वो हमारी मॉरल जो रियलाइजेशन में रही थी। मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन में हमारे पास रेसिप्रोसिटी स्टेज और एटोनॉमी स्टेज रही थी, इनको आपने ध्यान रखना है। सो बाकी हम अब इसी जो दोनों थ्योरीज के ऊपर बेस है, अब अपने हम क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। सो थैंक यू सो मच।